यह चैनल मनोरंजन के उद्देश्य से है। हम किसी भी आध्यात्मिक या अंधविश्वासी गतिविधियों का समर्थन नहीं करते हैं। कहानी है शांति हाई स्कूल की, जो कभी इस इलाके का सबसे मशहूर स्कूल हुआ करता था। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि यह स्कूल वीरान हो गया और लोग इसे भूतिया स्कूल कहने लगे। 4 दोस्तों का परिचय। 4 दोस्त राहुल, स्नेहा, अर्जुन और प्रिया आपस में बात कर रहे होते हैं। वे स्कूल की पुरानी कहानियों के बारे में सुन चुके हैं और इसे एक मजाक मानते हैं। लेकिन राहुल, जो सबसे ज्यादा निडर है, वहां जाकर खुद सच्चाई जानने का फैसला करता है। राहुल मुस्कुराते हुए, तुम सब डरते हो, ये सिर्फ एक पुरानी इमारत है, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। स्नेहा थोड़ी घबराहट से, लेकिन लोग कहते हैं कि वहाँ कुछ अजीब होता है। अर्जुन शक में, हाँ, और कुछ साल पहले वहाँ कुछ बच्चों के गायब होने की बात भी थी। प्रिया डरते हुए, हम वहाँ नहीं जाना चाहिए राहुल, ये सब बहुत खतरनाक हो सकता है। राहुल हंसते हुए, डरने की जरूरत नहीं है, चलो आज रात वहाँ जाकर देखते हैं कि सच में कुछ है या नहीं। दृश्य रात हो चुकी है। चारों दोस्त टॉर्च लेकर स्कूल के अंदर जाते हैं। स्कूल की दीवारें जर्जर हो चुकी हैं और हर कदम के साथ फर्श से चीखती आवाज आती है। चारों के दिलों की धड़कनें तेज हो जाती हैं, लेकिन वे किसी तरह खुद को शांत रखते हैं। अर्जुन धीमे स्वर में, यहाँ अजीब सी महक आ रही है। प्रिया डरते हुए, हमें यहाँ से लौट जाना चाहिए। राहुल आत्मविश्वास से, चुप रहो, कुछ नहीं होगा, बस थोड़ी देर में बाहर निकलते हैं। जैसे ही वे स्कूल की मुख्य हॉल में पहुंचते हैं, एक ठंडी हवा का झोंका आता है। अचानक से एक दरवाजा अपने आप खुल जाता है। सब चौंक जाते हैं, लेकिन राहुल इसे हवा का असर मानता है। राहुल हंसते हुए, ये तो बस हवा थी, देखो सब ठीक है। लेकिन तभी टॉर्च की रोशनी अचानक बंद हो जाती है और चारों घबरा जाते हैं। जब टॉर्च फिर से जलती है तो दीवार पर एक परछाई दिखाई देती है, एक छोटे बच्चे की। स्नेहा डरते हुए, ये क्या था? वो कौन था? मुझे नहीं पता स्नेहा, वो कौन था, चलो हम आगे चलते हैं। चारों धीरे धीरे स्कूल के दूसरे हिस्से में जाते हैं। वहाँ की दीवारों पर पुराने पोस्टर और बच्चों के हाथ से लिखी हुई चौक की लकीरें अब भी दिखाई देती हैं। अचानक से एक बच्चे की हंसी की आवाज सुनाई देती है, जो कमरे में गूंजती है। प्रिया डरते हुए, राहुल, हमें यहाँ से चलना चाहिए, ये जगह सच में भूतिया है। राहुल घबराहट छिपाते हुए, शायद कोई और बच्चा यहाँ आया होगा, हमें देखना चाहिए। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, एक पुरानी क्लासरूम का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। अंदर एक पुरानी कुर्सी पर बैठा एक धुंधला सा आकृति दिखाई देती है, जो हिल रही होती है। चारों दोस्त जैसे ही उस कमरे में प्रवेश करते हैं, दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। अब उनकी टॉर्च फिर से बंद हो जाती है और एक अजीब सी ठंड पूरे कमरे में फैल जाती है। सबकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। तभी एक छोटी सी बच्ची की आवाज सुनाई देती है। आवाज धीमी और डरावनी, तुम यहाँ क्यों आए हो? ये हमारा स्कूल है, अब तुम भी यहीं रहोगे। अर्जुन चिल्लाते हुए, कौन हो तुम? हमें यहाँ से जाने दो। दृश्य कमरे की कुर्सी पर बैठी आकृति धीरे धीरे हंसने लगती है और उसकी हंसी पूरे कमरे में गूंजती है। तभी कुर्सी जोर से हिलने लगती है और दरवाजे अपने आप खुलते बंद होते हैं। दृश्य घबराए हुए चारों दोस्त दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह बंद हो चुका है। राहुल, जो अब तक सबसे निडर था, भी डरने लगता है। तभी दीवार पर कुछ लिखा दिखाई देता है, यहाँ से कोई नहीं जा सकता। राहुल डरते हुए, हमें यहाँ से भागना होगा। स्नेहा रुंधे हुए स्वर में, लेकिन कैसे? दरवाजा बंद है। दृश्य अचानक से एक खिड़की अपने आप खुलती है और एक ठंडी हवा का झोंका आता है। चारों तुरंत खिड़की की तरफ दौड़ते हैं और किसी तरह वहां से बाहर कूदकर भागते हैं। वे स्कूल से बाहर निकलते ही जंगल में भागते हैं, बिना पीछे देखे। चारों दोस्त गांव में वापस आते हैं और सभी को अपनी डरावनी घटना के बारे में बताते हैं, लेकिन कोई उन पर विश्वास नहीं करता।
सब इसे एक मजाक या उनका भ्रम मानते हैं। भूतिया स्कूल के रहस्य को कोई नहीं सुलझा सका। वह स्कूल आज भी वीरान पड़ा है और उसके अंदर होने वाले अजीब घटनाओं का कोई अंत नहीं। लेकिन जो भी वहां गया वह इस रहस्य को कभी भूल नहीं पाया। आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हम हमेशा ऐसे वीडियोस अपलोड करते रहेंगे।